हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे सीटेट जीके, टेट जीके, सीटेट क्वेश्चन एंड सीटेट एंड टेट जीके इन हिंदी में। सीटेट 2022 के लिए जो है महत्वपूर्ण सवाल और उनके उत्तर। सीटेट एवं टेट में पूछे गए सवालों का जो संग्रह जो आपको शिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा में सहयोग करेगी एवं सीटेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर और टेट परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर अब में मिलेंगे। इसमें जो है सीटेट और टेट से संबंधित जो सामान्य जानकारी जो है, टेट नॉलेज, जो सीटेट और टेट के जो है जितने भी सारे क्वेश्चन है आगे में एग्जाम में पूछने वाले, उसको हिंदी में हम बताएंगे। तो पिछले वीडियो में 1 से लेकर 15 तक बताए हुए, अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें 16 से लेकर 30 तक बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिन कठिनाइयों को दूर करना और कक्षा में समयानुवर्ती होना। कह रहा है शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। क्या? विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। दूसरा क्वेश्चन है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? आपके पास ऑप्शन है, बहुत तरीकों से बच्चों को जो है वयस्कों के बराबर मानते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में मानते हैं। तीसरा है, बचपन आधारित रूप से परीक्षा अवधि होती है। और चौथा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। कह रहा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्या है? असंगठित घर से आने वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। आपके पास ऑप्शन है, पहला है सुनिर्मित पाठ का, दूसरा है आपको अभ्यास पुस्तिका, तीसरा है आपको नियोजित दिशा में जो है, और चौथा है आपको स्वतंत्र अध्ययन से। क्वेश्चन क्या था? असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई महसूस करेगा। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कौन चीज़ के लिए? तो स्वतंत्र अध्ययन में। इसमें क्या है कि चरित्र का विकास कैसे होता है? चरित्र का विकास कैसे होता है? ऑप्शन है, इच्छा शक्ति पर, दूसरा है नैतिकता पर, तीसरा है वर्ताव एवं व्यवहार पर, और चौथा है ये सभी। आपके पास 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन है कि चरित्र का विकास कैसे होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आपकी जो चरित्र का विकास जो इच्छा शक्ति पे, नैतिकता पे, बर्ताव और व्यवहार पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? कि किसी भी शिक्षक का जो है बर्ताव अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थी से कैसा होना चाहिए? तो प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाविद। क्या है? शिक्षक का बर्ताव क्या होना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। एक शिक्षक को क्या बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो आदर्शवादी होना चाहिए। कह रहा है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताइए। क्या क्या बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है? आपके पास ऑप्शन है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है। दूसरा ऑप्शन है, अतीत से बालिकाओं की बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। तीसरा है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। और चौथा है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। तो ज़्यादातर जो है बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। किस प्रकार उचित है? तो वह किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं जो है समर्थ होती है। बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो केवल बालिकाएं समर्थ होती हैं, और इसमें जो बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता हमारी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, और तो आप एक शिक्षक के रूप में उसे क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उस परीक्षा में कम अंक देंगे? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखते हैं। तो इनमें से कोई काम नहीं करने। अगर कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है तो ना हम उसे डांटेंगे, ना उसकी उपेक्षा करेंगे, ना उसे हम परीक्षा में कम अंक देंगे। निगेटिव में हमको कभी भी जाना ही नहीं है। एक विद्यार्थी के प्रति एक शिक्षक को कभी भी निगेटिव में जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के लिए सक्रिय सदस्य होते हैं? सवाल है, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, कब बनते हैं? ऑप्शन है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्राक बाल्यावस्था, और ये है बाल्यावस्था।
मतलब किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है, बाल्यावस्था से जो पहले के काल होता है प्राकावस्था, और एक होता है बाल्यावस्था। ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। और किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के लिए सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव कहलाता है? एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों के विकास में सबसे अधिक संभव क्या होता है? कुल प्रेरक समन्वय का, दूसरा है समकक्षीय और उन्मोदन, तीसरा है अब और यहाँ में उनकी रुचि को सीमित करना, और चौथा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुनिश्चितता की अनुभूति। ऑप्शन है 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या होता है? तो 12 वर्ष के अधिक के बच्चे में जो होता है ज़्यादातर वो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन होती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो बच्चे जो है किशोरावस्था में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। 25 का देखते हैं। 25 में क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक होता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता और ईमानदारी। एक विद्यार्थी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए आज्ञाकारिता। क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में क्या? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। कह रहा है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारी सरकार भी कहती है कि शिक्षा जो है बच्चे को जो है मातृभाषा में ही देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने को सहायक मिलता है, तीसरा है कि बौद्धिक विकास में सहायता मिलता है, और चौथा अधिगम को सरल बनाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बुनियादी स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, इससे क्या होता है कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलता है। क्या मिलता है? सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर अब हम 27 पे चलेंगे, और 27 में है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो यह है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 28। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी? खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है दल समूह में रहने की व्यवस्था, दूसरा है ऑप्शन है दल समूह में रहने की व्यवस्था, दूसरा है खेलने की व्यवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की व्यवस्था, और चौथा है अनुकरण करने की व्यवस्था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं? क्या उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं? पहला है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्या है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान और संख्या। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो है द्रव्यमान और संख्या। क्या है? द्रव्यमान और संख्या। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।